क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को देख लेते हैं जो कि प्रश्नावली 3.2 में आवश्यक रूप से आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको दो अवयवों को जोड़ना हो, घटाना हो, उनका गुणा करना हो, तो आप लोग कैसे करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो आपका जो प्रश्नावली होगा वो बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखें अवयवों का योग। ठीक है, आपका नंबर 1 है अवयवों का योग। दो मैट्रिक्स को अवयव को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी जो कोटियां हैं वो समान हो। ठीक है, अगर कोटियां समान नहीं हैं तो उन्हें हम जोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि आपका यदि कोई अवयव है और इसकी कोटि है m गुणे n और कोई अवयव b है, इसकी कोटि है m गुणे n, तभी इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपकी एक अवयव है a 3 4 - 7 1 0 8, इसका जो कोटि है वो क्या है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। और आपका एक अवयव है 1 2 0 3 1 -5, इसका भी जो कोटि है वो 2 गुणे 3 है। ठीक है, चूँकि अवयव a और b की जो कोटि है वो समान है तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो अगर हमको निकालना है a + b, तो ध्यान दीजिए अवयव a और b के जो संगत अवयव हैं उन्हें हम जोड़ेंगे। यानी कि 3 को जोड़ेंगे 1 में, 4 को जोड़ेंगे 2 में और -7 को जोड़ेंगे 0 में। ठीक है, ऐसे ही 1 को जोड़ेंगे 3 में, 0 को जोड़ेंगे 1 में और 8 को जोड़ेंगे -5 में। और लिखेंगे कहाँ, जो उनका स्थान है वहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे। तो आपका ये हो गया 3 + 1, फिर 4 + 2 -7 + 0 1 + 3 0 + 1 8 + -5। आपका जो योगफल होगा उनका भी क्रम जो होगा, कोटि जो होगा वो यही होगा 2 गुणे 3। अभी आपका हो जाएगा 4, यहाँ से 6, ये आपका -7, 4, यहाँ से 1 और ये आपका 3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया a + b का मान। जो अवयवों का योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी यदि आपका जो a + b आएगा वही आपका b + a भी आएगा। आई बात समझ में? यानी कि क्रम बदलने से इनके मान पर, योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम लोग सीखेंगे इनका घटाना। जो इनका घटाना है वो भी योग की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का जो अवयव हैं उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। यानी कोई अवयव है m गुणे n का और कोई अवयव है m गुणे n क्रम का, कोटि का, तो आपका ये इनका घटाना संभव हो सकेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका अवयव a बराबर है 1 2 3 -5 0 और 1,
और आपका आव्यूह है b, 2 3 माइनस 4 1 3 और 0। इनका जो क्रम है 2 इंटू 3 और इसका भी जो क्रम है 2 इंटू 3। तो इनकी जो कोटियाँ हैं वो बराबर हैं, इसलिए इनका भी क्या है, घटाना संभव है। ठीक है, तो हम लोग घटाएंगे a माइनस बी, जैसे हम लोग योगफल में किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे, संगत अवयवों को हम लोग घटाएंगे। तो चलिए 1 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 माइनस 3 हो जाएगा और आपका 3 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका -5 और ये -1 0 -3 और फिर आपका 1 माइनस 0। जो आपका घटाने पर आएगा कोटि, जो आपका घटाने पर आव्यूह आएगा उसका भी कोटि वही होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 और यहाँ से प्लस हो जाएगा तो 7। ये आपका -6 -3 और 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका a माइनस बी हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें कि जो आपका घटाना होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि आपका a माइनस बी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। ठीक है, जबकि आपका जो योग है वो इक्वल होता है, यानी a प्लस बी इक्वल b प्लस ए होता है। ये आपका हो गया घटाना। यदि इनकी जो कोटियाँ हैं अगर ये समान नहीं हैं तो इनका जो घटाना है वो संभव नहीं हो सकता। अब हम लोग सीखेंगे गुणा। किसी आव्यूह का अदिश से गुणा, अदिश से गुणा। यदि आपका मान लीजिए कोई आव्यूह है a 1 2 -4 7 0 2, ये आपका जो क्रम है 2 इंटू 3। क्रम तो आप लोगों को पता ही है लिखना। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिनेंगे हम लोग और गुणे स्तंभों की संख्या गिनकर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि इसमें हम लोग गुणा करें किसी अदिश यानी किसी संख्या से, मान लीजिए 3 से कर रहे हैं, तो आपका जो 3 होगा वो सभी में गुणा हो जाएगा। जितने भी आव्यूह के अवयव हैं उसमें सभी में गुणा हो जाएगा। तो आपका ये 1 2 -4 7 0 2। अब आपका इस 3 का गुणा सब में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 3, ये 6, ये -12, ये 21, ये 0 और ये 6। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अदिश से गुणा। यानी कि किसी आव्यूह में हम किसी अदिश से किसी अंक से गुणा करेंगे तो उस अंक का सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। ऐसे ही इसका जो उल्टा है, यानी कि यदि किसी आव्यूह में सभी अवयवों में कोई कामन हो, कोई अंक उभयनिष्ठ हो, कामन हो, तो उसे हम कामन ले सकते हैं। जैसे इसी में आपका जो 3 है वो कामन है, यदि सब में कामन होगा तभी हम उसको बाहर ले सकते हैं। तो आपका 3 बाहर आ जाएगा और फिर आपका यही बच जाएगा 1 2 -4 7 0 और 2। तो किसी भी हम अदिश या अंक से गुणा करेंगे आव्यूह में तो सभी अवयवों में आपका गुणा हो जाएगा, और यदि सभी अवयवों में कोई अंक कामन है तो उसको हम बाहर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग सीखेंगे आव्यूह का आव्यूह से गुणा। आव्यूह का आव्यूह से गुणा, यही सीखने के बाद हम लोग
प्रश्नावली को हल करेंगे। इसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, आव्यूह का आव्यूह से गुणा, क्योंकि ये हल्का सा कठिन है। देखिए, हम लोग दो आव्यूह का गुणा तभी कर सकते हैं जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी यदि आपका कोई आव्यूह है ए, इसका क्रम है आपका m गुणे n, और कोई आव्यूह बी है यदि इसका क्रम है n गुणे p। अब इसमें देखिए, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनका क्या है, गुणा संभव है। यदि ये बराबर नहीं होता तो संभव नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह में पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यदि इसका हम उल्टा कराएं गुणा, तो आप लोग देखेंगे इसमें स्तंभ, यानी कि अगर a गुणे b कराएं तब तो ये संभव है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है। किंतु यदि हम b गुणे a कराएं तब इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, तो ये b गुणे a संभव नहीं है। ठीक है, अब कैसे हम लोग गुणा करेंगे इसको देख लीजिए आप लोग। यदि आपका कोई आव्यूह a है 1 2 3 -1 0 2, इसका जो क्रम है आपका 2 गुणे 3 है, और कोई आपका आव्यूह b है, ये है आपका 1 3 3 2 -1 0, इसका जो क्रम है वो 3 गुणे 2 है। 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो देखिए, इसमें स्तंभों की संख्या इस वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका गुणा संभव है। यानी कि हम a गुणे b निकालेंगे। तो अब सीखिए आप लोग ध्यान से कैसे करेंगे। पहले वाले में हम पंक्तियों की संख्या लेंगे, यानी पहली पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति के अवयव को लेंगे और इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। इसके हम लोग पहला पंक्ति लेंगे और इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, संगत अवयवों का संगत से। यानी कि हम पूरा जब पंक्ति इसको उठाएंगे और गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा होगा 1 में, 2 का 3 में और 3 का -1 में। तो चलिए करें, पहला पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ में करेंगे। तो 1 गुणे 1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 2 गुणे 3, फिर प्लस, अब 3 गुणे -1, ये आपका हो गया। ये पहला वाला भी हुआ है। अब इसी का हम लोग इसमें करेंगे, यानी पहले ही पंक्ति का गुणा हम लोग करेंगे दूसरे स्तंभ में और उसी के स्थान पर लिखेंगे। तो चलिए करें, 1 गुणे 3, 2 गुणे 2, प्लस कहते जाएंगे, और प्लस 3 गुणे 0। अब आपका सभी स्तंभ में हो गया पहले पंक्ति का। तो दूसरा पंक्ति उठाएंगे हम लोग और पहले स्तंभ में करेंगे, -1 गुणे 1 प्लस 0 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे -1। अब इसी का हम लोग उठाएंगे और दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो आपका हो जाएगा -1 गुणे 3 प्लस 0 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 0। आपका हो गया ये 1 प्लस 6 -3, और ये आपका हो गया 3 प्लस 4
और प्लस 0। ये हो गया आपका -1 प्लस 0 -2, और ये आपका हो गया -3 प्लस 0 और प्लस 0। जो इनका क्रम है 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, इन 2 गुणे 2 का, और ये आपका हो जाएगा 6 1 7 में से 3 गया 4, ये 4 3 7, ये -1 और -2 -3, और ये आपका -3। ये आपका हो गया A गुणे B। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसमें आपका A और B का गुणा तभी संभव है जब पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, और आपका जो गुणनफल आएगा आव्यूहों का, उनका जो क्रम होगा इन दोनों को छोड़ करके, यानी पहला का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति छोड़ करके जो बचा उतना क्रम का हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 का। जो आव्यूह का गुणनफल होगा वो आपका आएगा पहले में पंक्तियों की संख्या गुणे दूसरे में स्तंभों की संख्या के बराबर। ठीक है, लेकिन आप लोग इसमें देखें तो इसमें B गुणे A भी संभव है। B गुणे A भी संभव है, क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो आपका B गुणे A भी संभव है। लेकिन गुणनफल में कभी भी AB इक्वल BA नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल एक ही कंडीशन है जब ये संभव हो। जब वो कंडीशन क्या है? जब आपका दोनों आव्यूह विकर्ण आव्यूह हों। ठीक है, दोनों आव्यूह क्या हों? विकर्ण आव्यूह होंगे और वर्ग आव्यूह भी होंगे, तभी ये क्या है? संभव है। अन्यथा हर कंडीशन में आपका ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे। संभव तो हो सकते हैं, जैसे इसमें आपका संभव है ए गुणे बी भी और बी गुणे ए भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बी गुणे ए भी निकाल लें। इनका बी गुणे ए जो होगा, बी गुणे ए जो होगा, अब पहले हम लोग बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे। तो हमारा जो बी है इसमें स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि है। तो आपका बी गुणे ए संभव है। अब आपको पता है सबसे पहले इसमें हम लोग उठाएंगे किसको? पहली पंक्ति को, और इसके पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पहला पंक्ति और ये पहला स्तंभ, क्योंकि हम लोग गुणा उल्टा कर रहे हैं बी का ए में। आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -1। फिर इसी का हम लोग गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 0। अब इसी पहले का हम लोग गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 3 और प्लस 3 गुणे 2। अब हम लोग उठाएंगे दूसरे पंक्ति को और सब स्तंभों में करते जाएंगे। तो आपका है 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -1। ध्यान रखिए आप लोग, पंक्ति को उठाएंगे तो हम लोग स्तंभ में करेंगे। पहले स्तंभ में हो गया, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग इसी का करेंगे दूसरे स्तंभ में और लिखेंगे इसके स्थान पर। तो आपका 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 0। अब तीसरे में करेंगे स्तंभ में, तो आपका 3 गुणे 3 और प्लस 2 गुणे 2। ठीक, अब तीसरा हम लोग पंक्ति उठाएंगे और सब स्तंभों में करते जाएंगे। तो आपका हो जाएगा -1 गुणे 1
प्लस 0 गुणे -1। अब इसी का हम लोग करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो -1 गुणे 2 और प्लस 0 गुणे 0, और फिर इसी का हम लोग करेंगे तीसरे में, तो आपका हो जाएगा -1 गुणे 3 और प्लस 0 गुणे 2। अब ध्यान दीजिए, इनका जो क्रम होगा आपको बताए थे कि जो आपका मिलेगा ये इसे हम लोग छोड़ देंगे और जो आपका बचेगा वही क्या हो जाएगा, उनका क्रम हो जाएगा। तो 3 गुणे 3। अब आपका इसे हल कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 यानी आपका हो गया ये -2। यहाँ से आपका 2 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 और प्लस 3 दूनी 6 यानी 9। यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और -2 यानी 1। यहाँ से 6 प्लस 0 रहेगा। यहाँ से 9 और प्लस 4 यानी 13। ये -1 और 0 यानी -1 -2, और यहाँ से आपका हो जाएगा -3 और 0 यानी -3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया b गुणे a। देखिए b गुणे a आपका आया है 3/3 का, जबकि आपका a गुणे b आपका आया था 2 गुणे 2 का, जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए a और b यदि संभव भी हो तो बराबर नहीं हो सकते, केवल एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जब वो क्या हों, दोनों विकर्ण आव्यूह हों। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। आपका जो प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, ये है आपको आव्यूह ए, बी और सी के मान दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है पहला ही सवाल इसमें a प्लस बी का मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं आव्यूह को जोड़ना, तो आप लोग सीधे जोड़ दीजिए दोनों को। तो कितना हो जाएगा आपका 2 + 1 4 + 3 3 + -2 और 2 + 5 आपका हो जाएगा ये 3 7 1 और 7। इसका जो क्रम होगा वो 2 गुणे 2 का होगा। ठीक है, आप लोग पहले इनका क्रम ही लिख लीजिए, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 इसका भी 2 गुणे 2 और इसका भी 2 गुणे 2, क्योंकि सभी में 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, अब आपका जो नंबर 2 का सवाल है वो पूछा गया है, इसमें a माइनस बी का मान निकालिए। तो आप लोग a माइनस बी भी सीख चुके हैं, हम लोग संगत अवयवों को घटा देंगे। आपका जो a है वो 2 - 1 4 - 3 3 -2 और 2 - 5। तो ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ से 1 और ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा और ये आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जो क्रम है वो 2 गुणे 2 का होगा। अब आपका जो तीसरा सवाल है इसमें पूछा है 3a - c का। तो सबसे पहले हम लोग जो आव्यूह a है उसमें 3 का गुणा करेंगे और फिर c में से घटाएंगे। तो चलिए करें। आपका आव्यूह a है, तो पहले इसमें हम लोग 3 का जब गुणा करेंगे तो आप लोग सीख चुके हैं कि इस 3 का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3 का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 12, ये 9 और ये आपका 6। फिर माइनस है आपका c, तो जो आपका आव्यूह c है वो है -2 5 3 और 4। अब इसे घटाएंगे हम लोग संगत अवयवों को, तो आपका 6 -2 क्योंकि माइनस पहले से है। फिर आपका 12 -5,
यहाँ से 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 8, ये 7, ये आपका 6 और ये घट गया 2 आ गया। इनका भी जो क्रम है वो 2 गुणे 2 का ही है। अब आपका जो सवाल है चौथा और पांचवा, इसी का उसमें निकालना है आप लोगों को a गुणे b और b गुणे a का मान। तो चौथा सवाल हम लोग देख लें, a इंटू बी का मान यानी ए बी का मान। तो सबसे पहले लिख लें हम लोग a का 2 4 3 2 इंटू बी का मान 1 3 माइनस 2 5। इनका जो क्रम है 2 गुणे 2 और इसका भी जो क्रम है वो 2 गुणे 2। अब आपको ध्यान देना है, पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, जो कि है। ठीक है, तो इनका जो गुणा है वो संभव है। तो चलिए गुणा करें हम लोग। पहले हम लोग इसकी पंक्ति उठाएंगे और इसके स्तंभ में गुणा करेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे माइनस 2। ऐसे हम लोग पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ में करेंगे, यानी पहले का पहले वाले में और दूसरे का दूसरे वाले में। फिर अब इसी का हम लोग दूसरे स्तंभ में करेंगे गुणा। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ में करेंगे। तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे माइनस 2। और फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। जो आपका एक क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 का। अब यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 2, ये माइनस 8, ये आपका हो जाएगा 6, ये प्लस 20, ये आपका हो जाएगा 3 1 का 3 और माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 9 और प्लस 10, ये आपका हो गया माइनस 6, ये 26 और ये आपका माइनस 1, ये 19। ये आपका आ गया a इंटू बी का मान। ठीक है, ये आपका कौन सा सवाल है, पहले का चौथा। अब आपका पांचवा देख लीजिए आप लोग। पांचवा में पूछा है आपसे b गुणे a, तो ये भी संभव है। क्यों? क्योंकि वर्गाव्यूह, यदि दोनों वर्गाव्यूह रहेंगे तो आपका a गुणे b और b गुणे a दोनों संभव होते हैं। तो पांचवा देखिए आप लोग b गुणे a। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे b वाले को 1 3 माइनस 2 5 और फिर इंटू a। ये आपका है 2 4 3 2। नियम वही है आपका, पहली पंक्ति उठाएंगे हम लोग और पहले स्तंभ में करेंगे। तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 3, यानी कि आपका पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले से होगा, पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा। अब आपका पहले ही पंक्ति का होगा दूसरे स्तंभ से, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2। अब हो गया सबका। अब हम लोग उठाएंगे दूसरे पंक्ति को और सब स्तंभों में करते जाएंगे। तो आपका हो जाएगा माइनस 2 गुणे 2 फिर प्लस 5 गुणे 3 और फिर इसी का हम लोग करेंगे दूसरे स्तंभ में। तो माइनस 2 गुणे 4 और प्लस 5 गुणे 2। इनका जो आपका क्रम है वो 2 गुणे
2 का है, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस 9, यहाँ से आपका 4 प्लस 6, ये आपका -4 प्लस 15, और यहाँ से आपका -8 प्लस 10। इसे आप लोग हल कर देंगे तो आपका हो जाएगा 11, 10, यहाँ से घट जाएगा तो आपका 11, और यहाँ से घटेगा तो 2। ठीक है, ये आपका आ गया b गुणे a का मान। आप लोग देख रहे होंगे कि आपका ये मान भिन्न है। ठीक है, यानी आपका जो मान आया था ए बी का मान उतना बी ए का मान नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, जो आपका है अगला सवाल। इसमें आप लोगों को सभी अव्यूहों को जोड़ना है। ठीक है, इसमें आपके पास 4 सवाल है, जिसमें से पहले हम लोग 1 और 2 को हल करेंगे, इसके बाद फिर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए देखें। सबसे पहले आप लोगों को पहले से पता चल चुका है कि योगफल में हम लोग संगत अवयवों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा a प्लस a, फिर इसे जोड़ेंगे हम लोग तो b प्लस ये वाला b, यहाँ से आपका -b और प्लस b, और ये a प्लस a हो जाएगा। इसे जोड़िए तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ से 2a, ये 2b, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a। इसमें से देखेंगे आप लोग तो सभी में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो बचेगा आपका a, b, 0 और a। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब आपका जो दूसरा सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही हम जोड़ेंगे आप लोग, तो हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab। ऐसे ही आपका हो जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc। इसे जोड़ेंगे आप लोग तो a² प्लस c² माइनस 2ac, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए ये आपका फार्मूला बन रहा है किसका, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, जो आपका है तीसरा सवाल, इसे भी आपको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ें। संगत अवयवों को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, ये -1 और 12, यानी कि 11, 4 और 7 आपका 11 हो गया, -6 और प्लस 6 0 हो गया, 8 और 8 आपका 16 हो गया, 5 और 0 5, 16 और 5 21 हो गया। ऐसे ही 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, 8 और 2 10, और 5 और 4 9। ठीक है, ये आपका हो गया योगफल। अब यहाँ हम लोग करेंगे चौथा सवाल, तो इसमें भी उसी नियम से जोड़ेंगे संगत अवयवों को। आपका हो जाएगा cos² x और प्लस sin² x। फिर इसे जोड़ेंगे तो sin² x प्लस cos² x। इसे जोड़ेंगे तो sin² x प्लस cos² x, और इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा cos² x प्लस sin² x। अब आप लोगों को पता होगा ये फार्मूला बन रहा है सब,
क्योंकि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। तो वहाँ से आपका हो जाएगा ये 1, ऐसे ही ये भी 1, ये 1 और ये 1, सब आपके क्या हो गए 1 हो गए और आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। मम्मी मम्मी